नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन के नीचे एग्ज़ाम का नाम और सन दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपको प्रत्येक प्रश्न के नीचे एग्ज़ाम का नाम और किस ईयर में पूछा गया है यह प्रश्न वह देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में मैं 100 प्रश्न को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन है मम्मट, भामह, कुंतक, चिंतामणि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भामह। अगला प्रश्न है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। ऑप्शन है मीराबाई, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास। कबीरदास कहते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आगे की पंक्ति है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रश्न अगला है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है। ऑप्शन है जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? ऑप्शन है नाभादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। ये तीन जो कवि हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। नाभादास, रसखान और नंददास, अमीर खुसरो ये आदिकाल के कवि हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? ऑप्शन है पद, दोहे, चौपाई, कवित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दोहे। बिहारी ये दोहे के लिए ये प्रसिद्ध है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? ऑप्शन है रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ बिस्पाई, बिहारी रत्नाकर। ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, नामवर सिंह, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नामवर सिंह। प्रश्न अगला है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आदिकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत ये छायावादी कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृत का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न अगला है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? ऑप्शन है कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना। सही उत्तर ऑप्शन डी, आलोचना। प्रश्न अगला है, आत्मजयी के रचयिता हैं? ऑप्शन श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्ति बोध। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। प्रश्न अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता है? ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न है, रामलला नहशू के रचनाकार हैं? ऑप्शन है रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास, घनानंद। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास। प्रश्न अगला है, आषाढ़ का एक दिन नाटक की रचयिता है? ऑप्शन सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। सही उत्तर ऑप्शन सी मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। सही उत्तर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का यामा काव्य संग्रह है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। ऑप्शन बी सही उत्तर सुदामा पांडे धूमिल। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं? ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। सही उत्तर ऑप्शन सी भीष्म साहनी। प्रश्न अगला है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं? ऑप्शन है यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, संजीव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संजीव। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, रंगे राघव, प्रेमचंद्र, अमरकांत। सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। प्रश्न अगला है, प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसी जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। यह पंक्ति, इन प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, दादू, कबीरदास, रहीम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। आप वीडियो देख के लाइक भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, जिससे हमारा हौसला फिर से वीडियो नया बनाने का नहीं करता है। तो आपको अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो आए। दोस्तों, आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साधन चैनल पे आपको उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सभी प्रकार से कोशिश मेरी रहती है कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो आइए शुरू करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तुलसीदास। यह पंक्ति है तुलसीदास की। प्रश्न अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग भास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है? ऑप्शन है रैदास, मलुकदास, गुरु नानक, कबीरदास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रैदास। अगला प्रश्न है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है? ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरधरदास। ऑप्शन सी सही उत्तर तुलसीदास। प्रश्न अगला है, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, यशपाल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचयिता है प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन है ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी सदासुख लाल। सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? ऑप्शन है शिव, कृष्ण, राम, विष्णु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा राम का। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, रेणु। तो दोस्तों त्यागपत्र ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इनकी कई सारे उपन्यास है, जैसे नीलम देश की राजकन्या भी परीक्षा में पूछा जाता है, जैनेन्द्र जी का ही ये उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनको इन्हें चिदम्बरा पे ये पुरस्कार मिला था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है? ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न ये पूछा गया है, किस प्रकार से चारों ऑप्शन दिया हुआ है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास, सभी के नाम में दास लगा हुआ है। तो आपको सही उत्तर तक पहुँचने के लिए प्रश्न को जानना और उसके सही उत्तर को जानना जरूरी होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं? ऑप्शन है सरदार पूरन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर हो जाएगा सरदार पूरन सिंह, ऑप्शन ए। प्रश्न अगला है, कलम का सिपाही क्या है? ऑप्शन है आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवनी। यह अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है कलम का सिपाही, और किसके जीवन पर है? प्रेमचंद्र के जीवन पर। अगला प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता का नाम है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। निराला जी की एक रचना सरोज स्मृति जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको भी आप याद रखेंगे। सरोज स्मृति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, चंद्रकांता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा बंग महिला। बंग महिला का ही एक और नाम है राजेंद्र बाला घोष, तो इसे भी आप याद रखेंगे, राजेंद्र बाला घोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। दोस्तों आपको प्रश्न को जब भी पढ़ना है तो हर हाल में प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है,
तभी आप सही उत्तर को पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि। तो यहाँ पर आपसे किसके कवि पूछा जा रहा है? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा रचना है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है? ऑप्शन है गबन, गीतांजलि, मैलांचल, कामायनी। सही उत्तर हो जाएगा मैलांचल। और ऑप्शन ए गबन के लेखक हैं प्रेमचंद, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, कामायनी जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है गोदान किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु की है, प्रेमचंद्र की, अज्ञे या जयशंकर प्रसाद की है? तो ये प्रेमचंद्र की कृति है गोदान, जिसमें कृषक जीवन की स्थिति को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा किसकी है? शीला झुनझुनवाना की, मैत्री पुष्पा की, कुसुमांचल की या गोपाल प्रसाद व्यास की? तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा मैत्री पुष्पा की। प्रश्न अगला है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नाग बोडस। सही उत्तर ऑप्शन सी हबीब तनवीर। दोस्तों अगला प्रश्न है भूषण बिन बिराजई कविता वनिता मीत यह कथन किसका है? ऑप्शन है तुलसीदास, भिखारी दास, केशवदास, मतीराम। तो ये जो पंक्ति है ये रीति सिद्ध कवि केशवदास की है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों रीतिकाल से जितने भी कवि हैं और उन कवि की रचनाओं हैं और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का मैंने एक वीडियो बनाया है और उसका पीडीएफ भी हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक हमने डाला है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जितने भी आपके रीतिकाल से प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को लगभग नहीं कहें, हम कह सकते हैं कि उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में समेटने की मैं कोशिश की हूँ और मैं अपना नोट्स इसमें डाली हूँ ताकि आप भी उसका लाभ उठाएं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है ज्ञान मार्गी सखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन है सिद्ध कवि, नाथपंथ कवि, भक्त कवि या संत कवि। तो ज्ञान मार्गी सखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा आते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत संत कवि आते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत सूफी कवि आते हैं। और सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो इन सभी भक्ति काल में सगुण और निर्गुण धाराओं को हमने अभी इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से जानने की कोशिश की। आप अगर जानते भी होंगे तो बीच बीच में ऐसे प्रश्न को हम थोड़ा सा व्याख्या द्वारा रिवीजन करते रहेंगे ताकि आपका जो तैयारी है वो और अच्छा हो। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है इस मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू बारिये यह कथन किसका है? ऑप्शन है रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, परशुराम चतुर्वेदी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन में ही रसखान दिया हुआ है, लेकिन रसखान ये गलत हो जाएगा। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसके लिए कहा था? तो जिसके लिए कहा था वो थे रसखान, लेकिन ये रसखान से संबंधित है इसीलिए पहले ऑप्शन में रसखान दिया हुआ है ताकि आप प्रश्न को देखें और कंफ्यूज हो जाए। देखिए यह जो क्वेश्चन है ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न अगला है, चंद-बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराजा हमीर के, महाराजा विशल देव के, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के। सही ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान की। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, ऑप्शन है जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है, ये क्यूएस पीजीटी एग्ज़ाम में भी आया है और सीटेट एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है। कई बार ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को देखकर ये नहीं सोचना है कि इसी में ये प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न हिंदी साहित्य के हैं, तो आपके हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको इन प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ऑप्शन है रहीम, मतीराम, बिहारी, देव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, केशवदास को। तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। ऑप्शन है राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन 4 सही उत्तर। प्रश्न अगला, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है खालसा सिंह, करताल सिंह, लहना सिंह, परमिंदर सिंह। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र हैं लहना सिंह, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो हमें यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखना है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंद गुप्त, ध्रुवस्वामिनी, सिंदूर की होली। तो दोस्तों ए, बी और सी ये तीनों जो नाटक है ये प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का। सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की कविता, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जीवनी काल, पद काल, संस्मरण काल, गद्य काल। सही उत्तर ऑप्शन डी, गद्य काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। ऑप्शन है निराला, अज्ञेय, पंत, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर ऑप्शन बी, अज्ञेय। प्रश्न अगला है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अस्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावनलाल वर्मा। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी, वृंदावनलाल वर्मा। अगला प्रश्न, जायसी किस धारा के कवि है? ऑप्शन है ज्ञानमार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, रासक काव्यधारा। सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रेमाख्यानक काव्यधारा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो प्रेमचंद्र के द्वारा कौन सी पुस्तक है जो नहीं लिखी है? तो कायाकल्प ये प्रेमचंद्र की है, रंगभूमि भी प्रेमचंद्र की है, प्रेमासम भी प्रेमचंद्र की है, जय पराजय यह प्रेमचंद्र की नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं?
ऑप्शन है राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, सत्य प्रकाश मिश्र, खुशवंत सिंह। सही उत्तर ऑप्शन बी कमलेश्वर। प्रश्न अगला है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, हेमचंद्र। तो दोस्तों विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आप अभी तक इसका उत्तर बता चुके होंगे, क्योंकि प्राकृत का सुकुमार कवि हमने पहले ही बताया है कि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। तो हमने इस प्रश्न के ऑप्शन को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपको पहले ही ये पता चल गया है कि प्राकृत के सुकुमार कवि के नाम से विख्यात छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं सुमित्रा नंदन पंत। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न अगला है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु। तो ये जितने भी लेखकों का नाम दिया हुआ है ये सभी ने कथा भी लिखी है, कथा कहानी भी लिखी है, इसलिए इन सभी का नाम लिखा है। लेकिन कथा सम्राट के नाम से जो जाने जाते हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन पहला। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? ऑप्शन है रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वात्सल्य रस के ये कोना कोना झांकाए थे नेत्रहीन सूरदास जी, वात्सल्य रस के कोना कोना को ये झांकाए थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। उर्वशी किसकी रचना है? दिनकर जी की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की है, निराला की या अज्ञेय की है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन है सिंहासन खाली करो, क्या आती है? ऑप्शन में दिया है देवता, लोक, असुर या जनता। तो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। अमीर खुसरो द्वारा उपयुक्त पंक्तियां किसके देहावसान पर कही गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो कि अमीर खुसरो के ये गुरु थे और इनके देहावसान पर जब खुसरो जी गए तो उनको देखकर ये पंक्तियां कहे थे, और ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है खुसरो जी की, इसे याद रखना है आपको। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उसके पास। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है? ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागार्जुन। अकाल और उसके बाद कविता से ली गई यह पंक्ति है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न अगला देखते हैं, आगे की किस कविता में उपमानों के मैले होने की बात कही गई है? ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, कलगी बाजरे की। तो सही उत्तर हो जाएगा कलगी बाजरे की, ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है, वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है रॉबर्ट मॉर्टन, सिन मैकब्राइट, मार्शल मैकलुहान, विल्बर श्रेम। सही उत्तर ऑप्शन सी, मार्शल मैकलुहान। प्रश्न अगला है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसकी है? ऑप्शन है नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है?
ऑप्शन है हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑप्शन डी के लिए सही हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं के लिए यह पुरस्कार है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार है। ऑप्शन है यशपाल नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, अमृत राय। सही उत्तर गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न अगला है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मि रथी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासु आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासु, खुमान रासु, परमाल रासु, बिसल देव रासु। परमाल रासु आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के वैश्वारा में ये आल्हा एक प्रकार का गीत है जो कि गाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मधुशाला के रचनाकार हैं, तो मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम उन चारों ऑप्शनों को देखेंगे। पहला ऑप्शन में है निराला, दूसरा सूरदास, तीसरा में बच्चन और चौथा में जायसी है। तो ये हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है, चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। कौन से कवि हैं जो चंद्रकांता उपन्यास की रचना किए? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री। तो दोस्तों देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता के लेखक हैं, और जब इन्होंने चंद्रकांता लिखा था तो यह उपन्यास इतना प्रसिद्ध हुआ था कि इसको पढ़ने के लिए जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी वो हिंदी पढ़ना भी सीख लिए थे। तो अपने ज़माने का ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, आज भी लोग इसे चाव से पढ़ते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञेय। सही उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न अगला है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन। सही उत्तर जयशंकर प्रसाद। प्रश्न अगला है, गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता के रचनाकार है धर्मवीर भारती। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है कालिदास, मुंशी प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, किशन लाल शर्मा। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा है गया उपन्यास है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न अगला है, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन है अर्धकथानक, मेरे जीवन प्रवाह, चांद सूरज के विरन, मेरी आत्मकहानी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्धकथानक। अर्धकथानक ये बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा है। जब ये अपने उम्र के 55 साल को पार कर गए थे तभी ये लिखे थे। चूँकि ये जैन साहित्यकार थे तो इन्होंने जैन साहित्यकार के अनुसार मनुष्य की आयु 110 साल होती है, और जब ये 55 साल के हो गए तो अपने जीवन की आधी कहानियों को लिखा था, और उसको लिखने के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई, तो ये पूरा उसको नहीं कर पाए, इसीलिए इस आत्मकथा का नाम अर्धकथानक पड़ा है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन चारों ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। आनंद मठ भी दिया हुआ है, गबन और तितली भी दिया है। तितली जयशंकर प्रसाद का है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इनका कंकाल उपन्यास अधूरा है। गबन तो आपको पता ही है, इसकी चर्चा हमने कर लिया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आनंद मठ ये किसका है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है किसको, मुंशी प्रेमचंद्र जी को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न अगला है, होरी किस उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन है गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान। सभी रचनाएं प्रेमचंद्र जी की है और इन प्रेमचंद्र की रचनाओं में गोदान का पात्र होरी है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन है रंगे राघव, अज्ञेय, यशपाल, भीषम साहनी। सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं अज्ञेय। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। ऑप्शन है सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी, निर्गुण। तो कबीरदास निर्गुण धारा के भक्त संत कवि हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं। तो कबीर ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ये भक्ति काल के ही कवि हैं। तुलसीदास भी भक्ति काल के कवि हैं, सूरदास ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो ये सभी जो कवि हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चारों ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सभी ऑप्शन में सभी कालों को दिया हुआ है, 4 काल है। पहले में कौन से काल आता है, सबसे पहले आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। प्रश्न अगला है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है। ऑप्शन है वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस। तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। ऑप्शन है दास्य भाव के, घृणा भाव की, प्रेम भाव की, सखा भाव की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, दास्य भाव की। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। वो जब भी ईश्वर को अपने आप को जब कहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ। तो इस प्रकार से सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न अगला है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग। सही उत्तर भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भी कहा जाता है। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। ऑप्शन है विकेंद्रीयता, केंद्रवाद, विखंडन, स्थानीयता। सही उत्तर ऑप्शन बी केंद्रवाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है और एक वीडियो को तैयार करने के लिए हमको 3 से 4 घंटे का समय भी लगता है। और इस पर से आपका अगर सकारात्मक कमेंट या चैनल को लाइक बिना किए ही आप अगर वीडियो देखते हैं तो हमें बहुत ही दुख पहुंचता है। जहां भी आपको जिस प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।